सोचो अगर मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की इंटरनेट पर आपस में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे के राज तक बताना शुरू कर देते हैं, तो क्या होगा। ऐसी ही लड़ाई इन दो बिलियनियर्स की आपस में हो जाती है और ये सब कुछ ट्विटर पर हो रहा होता है। लेकिन इस लड़ाई का नतीजा ये निकलता है कि 20 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो जाता है और एक को जेल भी जाना पड़ता है। लेकिन ये सब कुछ शुरू कैसे होता है, मैं समझाता हूँ। 2022 में दुनिया का नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस का मालिक सीजी और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के मालिक सैम के दरमियान एक लड़ाई हो जाती है और ये लड़ाई सिर्फ एक ट्वीट पर होती है। असल में सैम एक ट्वीट करता है जिसके अंदर वो सीजी को ताना देता है कि उसे अमेरिका में आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि बाइनेंस को उस वक्त तक अमेरिका में काम करने की इजाज़त या लाइसेंस नहीं मिला था। इसलिए सीजी को ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन सीजी इस कड़वे घूंट को पी जाता है। मगर इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग होता है। कुछ दिनों के बाद एक वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल आता है जिसके अंदर लिखा होता है कि सैम ने अपनी कंपनी में घपला किया हुआ है और इसके पास जितने पैसे हैं वो इसने कहीं ना कहीं इस्तेमाल किए हुए हैं। अब ये आर्टिकल इतना मशहूर नहीं होता, लेकिन सीजी यहाँ पर मौके की तलाश में होता है और ये इस आर्टिकल को अपने ट्विटर हैंडल पर प्रमोट कर देता है और ऊपर से वो ये भी बोल देता है कि उसके पास जितने शेयर्स हैं वो सब कुछ बेचने वाला है। इससे मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हो जाता है। लेकिन सैम बार बार ट्वीट्स करके लोगों को बताता है कि उसके पास उसके सारे फंड्स मौजूद हैं और उसने कोई भी घपला नहीं किया, लेकिन लोगों को इसकी बात पर यकीन नहीं आता और यहाँ तक कि सैम को इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो सीजी को वापस तड़ी लगाता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो बेच दो शेयर, मैं खरीद लूंगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा मसला आ जाता है। सैम ने वाकई में घपला किया होता है और उसने कस्टमर्स के पैसों को कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया होता है, इसलिए उसके पास कस्टमर्स के फंड्स मौजूद नहीं होते। इसलिए जब सारे लोग अपने पैसे निकालने की कोशिश करते हैं तो उनके अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं। अब सैम की कंपनी की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे सीजी से हेल्प मांगनी पड़ती है। फिर सीजी उसकी हेल्प में आता है और ट्वीट करता है कि वो उस कंपनी को खरीद रहा है। लेकिन जब सीजी को भी इस घपले की डिटेल्स पता चलती हैं तो वो इसको बाय करने से भी इनकारी हो जाता है। इस वाकये के बाद सैम खुद मान जाता है कि उसके पास पैसे मौजूद नहीं है और ये कहानी है कि सिर्फ एक ट्वीट से एक अरबपति भिखारी बन जाता है।